दोस्तों नमस्कार। लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, नेट स्लो है। तो ये जो कोसी का इलाका है, 2008 में बाढ़ यहाँ आई थी। यहाँ देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ का एक एक चीज़ आप इस लाइव के माध्यम से देखेंगे मैं जब डालूँगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये धनहर खेत, धान अभी थोड़ा कच्चा और थोड़ा पक्का, एक सुनहली आभा बिखेरने की कोशिश हो रही है। और चारों तरफ लंबे लंबे खेत, और अभी सुबह का वक्त है, लोग छठ की तैयारी के लिए घाट बना रहे हैं। तो हो सकता है आपको वीडियो में एक आध लोग मिल जाएंगे जो खेतों में अपने काम करने निकले होंगे या घाट बनाने के लिए। अभी मैं पहुंच रहा हूं शायद जदिया बाज़ार, मिलन चौक जदिया बाज़ार के पास। ये जगह है। छोटा सा मार्केट है जदिया, और यहाँ से ही बगल में एक छोटा सा मार्केट है। हेलो जदिया में तकनीक कहे में मिस भए गेलौ तोरा, निकलियर से पहुंच सके लॉन्ग व्यू में लाता आपको थोड़ा सा सामान सारे आधा पौने घंटा सुपौल में लग गए टाइम सामान उतारे में, तब पिपरा बाजार में सामान उतार लग गए। हमारा छोटा बाबू प्रकृति का नज़ारा लेते हुए, उसके बाद त्रिवेणी का सामान उतार लग गए। के लिए सिटी रिक्शा 2001 से 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी, और 2008 में बाढ़ आई थी। और उसके बाद की स्थिति है कि लोग धीरे धीरे अपने काम पर आ रहे हैं। विकास के नाम पर सड़कें बनी है, और सड़क के किनारे छोटे मोटे ठेले, खमोचे, छोटे छोटे पकौड़ों के दुकान, छोटी छोटी वर्कशॉप जहां ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल इत्यादि साफ ठीक किया जाता है, छोटे छोटे दुकान, मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान इत्यादि इत्यादि लगाकर लोग अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं। ये क्षेत्र धान, बांस, कोशिश करने से ईख, इसके बाद खेसारी, और मसाले में हल्दी, अदरक, धनिया, मूंग, दलहन में मूंग, मक्का इत्यादि पैदावार यहाँ अच्छा होता है। तो अगर सही ढंग से कोशिश की जाए और कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, और सहकारिता के आधार पर खेती हो, जो प्राउटिस्टिक मॉडल है, तो प्राउत का जो सिद्धांत है, प्राउत की जो थ्योरी है, उस थ्योरी पर अगर काम किया जाए इस क्षेत्र में, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इस क्षेत्र में आम, लीची, कटहल जैसे फल भी पर्याप्त मिलते हैं।
और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कटहल पर अभी केरल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। नारियल भी इस क्षेत्र में अच्छा फलता है, तो इस पर भी काम हो सकता है। यहाँ की जो मूल चीज़ें हैं, जो यहाँ की मौलिक संभावना है, जो यहाँ प्रकृति ने दिया है। गाड़ी का हॉर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ की जो मौलिक चीज़ है, जो यहाँ पर प्रकृति ने खुद ब खुद उगाया है, अगर उन चीज़ों को आधार लेकर सहकारिता के द्वारा उद्योग धंधे को जोर देकर आगे बढ़ाया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और जिस नैराश्य भाव से अभी पूरा बिहार कोसी जूझ रहा है, उस पर बहुत कुछ हो सकता है। प्रौढ़ प्रणेता श्री PR सरकार ने कहा था अपनी पुस्तक प्रौढ़ इन नटशेल में, इसकी रूपरेखा दी है। अगर हमारे सूबे के दर्शक इसे पढ़ें तो वो जान सकते हैं कि कोसी के कछारों में जो कोसी नदी पर बांध बनाई गई है, उसके चारों ओर बांध के दोनों साइड में यदि शहतूत के पौधे लगाए जाएं तो शहतूत पर खूब अच्छा रेशम कीट पाले जा सकते हैं। और चूँकि यहाँ पानी बहुत होता है, तो पानी के क्षेत्र में पाट उगाया जा सकता है। और पाट और शहतूत के मिलित वस्त्रों से वस्त्रों के हब के रूप में कोसी को विकसित किया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे आपके आँख के सामने होंगे, इनकी खुशी को आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का, ऐसा इलाज कर रहा हूँ। गिरेगा नहीं हुआ। मेरा बाबू जो है ना, ये बहुत ही प्रकृति प्रेमी कह सकते हैं आप इसे। अभी से ही प्रकृति का जो प्रेम है इसके अंदर में है, और प्रकृति को देखना, जानना और समझना चाहता है। मैं बात कर रहा था, यहाँ देखिए केला भी अच्छा होता है, नींबू भी होता है, अमरूद होता है। तो यहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो यहाँ प्रकृति ने खुद ब खुद दी है, उन चीज़ों को आधार ले करके अगर उद्योग विकसित किए जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। एक बहुत बड़े नेता ने यहाँ पर रेल फैक्ट्री लगाई, नाम आप जानते होंगे, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। और रेल फैक्ट्री के लिए लोहा कहाँ से आएगा? तो लोहा आएगा जमशेदपुर से। और फिर रेल की यहाँ कितनी ज़रूरत है इस क्षेत्र को? बहुत कम। और रेल बन के जाएगा दूसरे जगह, तो लोहा आएगा, आने का खर्च, रेल बन के जाएगा, जाने का खर्च, ये दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो रेल का खर्च बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। एक इंजन बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और यदि यहाँ जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ उपलब्ध थी, उस पर यदि उद्योग लगाया जाता सही दृष्टिकोण अपना करके, तो बहुत कम खर्चे में बहुत ही सुस्वादु और उपयुक्त पदार्थ बनाकर यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जा सकता था। अब रेल जैसा कारखाना में काम तो करेंगे कोई तकनीकीविद, कोई इंजीनियर, तो इंजीनियर यहाँ के तो लोग उतने हैं नहीं, तो बाहर से इंजीनियर लाने पड़ेंगे, बाहर से तकनीशियन लाने पड़ेंगे। तो मूलतः रोज़गार तो बाहरी लोगों को मिला ना एक तरह से, तो यहाँ के लोगों को कोई खास लाभ तो हुआ नहीं उससे। हाँ, कहने के लिए मधेपुरा में रेल फैक्ट्री है तो बहुत बड़ा योगदान है उनका, मानता हूँ। लेकिन यहाँ की जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे धान यहाँ पर धान यहाँ उगता है,